दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। भाई 6 दिन की देरी हो गई, माफी चाहते हैं, लेकिन एक बार फिर हैं आपके बीच में और खबरों का वो विश्लेषण लेकर के, जिन विश्लेषणों को आपने अभी तक कई पत्रकारों के मुंह से सुना होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। आपने एलन मस्क को भी सुना होगा और राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में वो खबरें भी सुनी होंगी, जिन खबरों को भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष के एक प्रमुख विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। जी हां, ट्रंप ने जैसा कि दावा किया, पहले एक हंगामा मचा था यूसैइड से एक फंडिंग को लेकर के। यूसैइड से फंडिंग मांगी गई थी और दी जा रही थी ट्रंप के प्रशासन से बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले। जी हां, बाइडेन ने उसको कंटिन्यू रखा और उसके बाद जब ये राज खुला तो अमित मालवीय ने एक ऐसी पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पर जिससे ये राज खुला कि यूएसएडी से जो थी एक अच्छी खासी मात्रा में 600, 700 करोड़, 800 करोड़ की फंडिंग आती थी अमेरिका के द्वारा, जो इसलिए दी जाती थी कि कम से कम मतदान प्रतिशत बढ़ाए। और इस मतदान प्रतिशत को लेकर के काफी ज्यादा बहसबाजी चल निकली। इस पर जो था, ट्रंप ने वो एलन मस्क के कहने पर वो फंडिंग बंद कर दी और ये कहा कि भारत के पास काफी पैसा है। ये खबर हम सब ने सुनी होंगी, लेकिन खबरें किस तरह से बदलती हैं और किस तरह से बदली जाती हैं, जिसका आज कांग्रेस ने भी और पवन खेड़ा ने भी जवाब दिया। लेकिन आज इस खबर का विश्लेषण भी है और कुछ खुलासा भी। खुलासा कुछ इस तरह से कि साहब, आप सुनेंगे तो आप भी अपना माथा ठोक लेंगे। ये पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो किसी बाहर के राष्ट्रपति के कहने पर विपक्ष पर दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं। जी हां, जैसा कि आप सुन सकते हैं, आज इस खबर की हकीकत बताएंगे जिसमें कहा गया है भारत में किसी और को चुनाव जिताना चाहते थे बाइडेन। ये ट्रंप ने बयान दिया है अभी का आज के अखबार में। ये दावा किया गया है ट्रंप के द्वारा। ये आर्टिकल हिंदुस्तान के लगभग हर अखबार में छपा है। भाई, पहले तो ये बहस चल रही थी कि जो फंडिंग आ रही थी वो बाइडेन गलत फंडिंग दे रहे थे, भारत के पास पैसा है, ट्रंप ने बंद कर दी, बाइडेन का नाम लिया, जबकि ट्रंप के जमाने से ही आ रही है। 2021 का एक उमाशंकर नाम के पत्रकार थे वीडियो इस बात की पुष्टि करता है कि कोरोना के टाइम पर यूसैइड के द्वारा फंडिंग की जा रही थी। सुनिए उस वीडियो के कुछ अंश की कोरोना के टाइम पर किस तरह से वो फंडिंग इंडिया को दी जा रही थी 2021। We've done a substantive one here on what has happened or what the recent shipments have been. So 6 air shipments funded by USAID have departed the United States, 5 of which have already arrived in India. These flights include health supplies, oxygen supplies, N95 masks, rapid diagnostic tests, and medicine. And these are a lot of the components that the Indian government has expressed a vital need for. More flights are on the way, with total assistance expected to exceed $100 million. At the request of the government of India, USAID provided these urgently needed supplies to the Indian Red Cross to ensure they reach those most in need as quickly as possible. In terms of oxygen support, which, as you all know, is a big component of what they need right now, we're talking about oxygen cylinders. So USAID delivered approximately 1,500 cylinders. कुछ लाइनें आपने सुन ली होंगी, आवाज आपने सुनी होगी, फोटो आपने पीछे आगे लगा देखा होगा, लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे को लेकर के काफी ज्यादा बातें हुई। प्रधानमंत्री जी के दौरे पर जब सवाल उठने लगे और शपथ ग्रहण पर जब प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, तब विपक्ष ने उनसे इस सवाल का जवाब मांगा। तो स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री थे, वो वहां इसलिए नहीं पड़े थे कि मोदी जी को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाए, इस तरह का कोई दबाव ट्रंप प्रशासन पर डाला जाए। लेकिन शपथ में प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए और उसके बाद उनकी विजिट बनी, जिसको यह कहकर के प्रचारित किया गया मोदी ट्रंप से मिलने जाएंगे, और ट्रंप ने मोदी को बुलावा भेजा है और वहां पर मिलने जाएंगे। लेकिन एक ऐसा दस्तावेज हाथ लगा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर जो विजिट हुई वो ऑफिशियल विजिट नहीं थी, ये वर्किंग विजिट थी। जी हां, प्रशांत कनौजिया एक सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका बुलाए नहीं थे बल्कि खुद गए थे। गोदी मीडिया बोल रहा था ट्रंप ने न्योता भेजा है, बल्कि रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा कोई न्योता व्हाइट हाउस की तरफ से नहीं भेजा गया था। यहां पर ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन डीसी 12-13 फरवरी को जब प्रधानमंत्री गए थे वो डेट है और कारण लिखा है वर्किंग विजिट। और इस विजिट की सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि पीएम मोदी मेट विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एट द व्हाइट हाउस। He also separately meet with the US official and prominent personalities
इंक्लूडिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गेवार्ड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वाल्स, एलन मस्क एंड विवेक रामा में वो मिले। उसकी विजिट्स के बारे में यहां पर बताया गया है, वहां मिलने गए थे। क्या एक प्रधानमंत्री को अपनी पर्सनल विजिट करने का अधिकार है और इन ऑफिशियल से किस आधार पर वो मिले थे? तो यहीं पर साफ पता चल जाता है कि किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन इसके दूसरी तरफ नजर डालें तो कांग्रेस में पवन खेड़ा ने आज संघ का पूरा कच्छा ही खोल दिया, नाड़ा ही खोल दिया, पजामा ही उतार दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि संघ को बड़ी मात्रा में फंडिंग जवाहरलाल नेहरू के जमाने से की जाती रही है। और इतना ही नहीं, इन्होंने देश में अशांति फैलाने के लिए अन्ना आंदोलन में भी फंडिंग पाई थी और सब काम किए थे। पवन खेड़ा यहां तक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, ट्रंप की धमकी सुनकर के आ गए। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मोदी मुस्कुरा रहे थे। ट्रंप ने कहा भारत पर टैरिफ लगा देंगे, मोदी मुस्कुरा रहे थे। ट्रंप ने कबाड़ F-35 विमान भारत पर थोपे, मोदी मुस्कुरा रहे थे। जबकि वहां के अदानी, दावा किया जा रहा वहां के अदानी एलन मस्क ने उनको F-35 विमानों को कबाड़ बोला था। ये हमने रिपोर्ट में खुलासा भी किया था। लेकिन इसके अलावा पवन खेड़ा ने कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर, यह भी सुन लेना बहुत जरूरी है। अब हम थोड़ा इतिहास की तरफ भी जाएं, क्योंकि संघ का और जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का और जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है स्वतंत्र भारत में, ये क्या बदल सकते हैं? कितनी एनसीईआरटी किताबें बदल लो, ये इतिहास नहीं बदल सकता। फाइलें सबके पास हैं। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, अमेरिका ने जयप्रकाश जी के लिए 74 में जो तारीफ की थी, पूरे आंदोलन की अमेरिका तारीफ करता था। क्यों? अमेरिका क्यों उस आंदोलन की तारीफ करता था, बताइए? संघ के दो प्रमुख नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी और संघ समर्थित सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका में जाके वहां की अखबारों के एडिटर्स से छपवाते थे इंदिरा जी के खिलाफ। वहां जाकर स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंग्स करते थे। क्यों? अमेरिका का क्या मतलब हमारे लोकतंत्र में? अमेरिका बदला लेना चाहता था 1971 में जो इंदिरा जी ने अपमान किया था उनका, जब बांग्लादेश बनाने गए थे। अमेरिका के हाथ में कठपुतली कौन बना वो बदला लेने के लिए? संघ। उससे भी पहले चलिए, जब नेहरू जी के खिलाफ गाय बचाओ वालों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की फंडिंग अमेरिका कर रहा था। मैं नहीं बोल रहा, अमेरिका का एक जासूस ने खुद लिखा कि हम संघ को पैसे देते थे। संघ आज से नहीं, दशकों से अमेरिका से पैसे ले रहा है भारत की सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के लिए। यह हमारा दावा है और यह दावा हमारा नहीं है, सीआईए के एक एजेंट का है। जब वो सीआईए से निकला, बच के भागा, उसने किताब लिखी, मैं आपको एनेक्सर्स दे रहा हूं, उसमें उसने स्पष्ट लिखा कि कैसे आरएसएस कठपुतली के तौर पे, और उस वक्त आरएसएस प्रमुख कौन थे? गोलवालकर प्रमुख थे। आरएसएस गोहत्या विरोधी रैली के लिए एक बड़ी रकम अमेरिका से ली और नेहरू जी की सरकार को न केवल गिराने का षड्यंत्र रचा, उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कामराज, उनकी हत्या की भी साजिश रची आरएसएस ने। यह है आरएसएस का योगदान, यह है आरएसएस की हकीकत, यह है इनका जो तथाकथित एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, विदेशी हस्तक्षेप। ये आपने सुन लिया होगा कांग्रेस के जो आरोप हैं और कांग्रेस ने जो दावा किया है, क्या इसको भारतीय जनता पार्टी चैलेंज करेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल जितना भी है, क्या उनके इस बयान को, जो बयान दिया है, उसका खंडन करेगी या आरएसएस आगे खंडन करेगी? लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आरएसएस को फंडिंग अपना इतना आलीशान महल बनाने के लिए कहां से मिल गई? जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, हर जिले में बीजेपी ने अपना कार्यालय बनवा लिया, वो फंडिंग कहां से आई? लेकिन इन फंडिंगों के सवाल पर जब गिरती है सरकार तो कोई जवाब नहीं दे पाती। लेकिन इतना जरूर है कि खबरों को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाता है, इसकी वानगी अगर सीखनी है तो प्रधानमंत्री मोदी से सीखनी चाहिए या उनकी पार्टी के द्वारा सीखनी चाहिए। क्योंकि यहां पर हर पेपर ने केवल जो पेपर दिखाया वही पेपर नहीं है, और भी जो है हेडिंग्स टॉप स्टोरीज में, आज तक हो, जागरण हो, या फिर नवभारत टाइम्स हो, अमर उजाला हो, न्यूज 18 हिंदी हो, सबका लबोलुआब यह है कि भारत को रिश्वत स्कीम के तहत भेजा जा रहा था पैसा, यूसैट की फंडिंग पर बोला है।
शायद वे किसी और की सरकार बनाना चाहते थे, भारतीय चुनाव में फंडिंग को लेकर के ट्रंप का बाइडन। और मैं सोचता हूं कि अगर फंडिंग दी जा रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार थी, और सरकार की नजरों से वो फंडिंग बच कैसे गई? यदि किसी विपक्ष के खाते में गए और पार्टी के खाते में गए तो वो कैसे बच गया मोदी जी की नजरों में आने से? अभी उसका खुलासा क्यों हो रहा है? क्या राजनीतिक का जो एक विमर्श है वो इतना नीचे गिर चुका है कि अब अपने ऊपर आरोप हटाने के लिए बाहर के राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष के बयानों का सहारा हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में लिया जाएगा, या इसको सरकार की खुली बेशर्मी कहा जाए? यह तय करना आपका काम है दोस्तों, कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपने विपक्ष को कुचलने के लिए अपने ऊपर लगे आरोपों को भी विपक्ष पर आरोप लगा करके उल्टा मर देते हैं, ये जताने के लिए कि हम ग्रेट हैं, हमने कोई फंडिंग नहीं ली। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि फंडिंग ली भी गई, पचाई भी गई और देश में अव्यवस्था फैलाई भी गई। क्या कहना है इस खबर पर, और क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, और क्या प्रश्न करना चाहते हैं कमेंट में लिख करके बताइएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।